जैसे यह बात कही, कहा कि भैया नारद जी आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, हमारे को आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते। कहा ये पुत्री जब से अब से तुम्हारे घर में आई है, अब से तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे क्षेत्र का नाम होगा और तुम बहुत वैभववान होंगे। लेकिन इस पुत्री के जीवन में एक बात अनुचित है। बोलो जय श्री राम। जानते हैं क्या? आप तो राजा हैं और आपकी पुत्री रानी बनेगी, सारे जगत में विख्यात होगी, लेकिन इसका पति कैसा होगा? अघोन अमान मातु पितु हीना, अघोन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय शेना, सीन सब संशय शेना। भैया कहते हैं अगुण होगा, उसके अंदर एक भी गुण आपके भोले बाबा में एक भी गुण है? आपके भोले बाबा में एक भी गुण है, लेकिन नारद जी तो मना कर रहे हैं एक भी गुण नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। देखो आपने कहा तुम्हारे भोले बाबा में, जब तक पार्वती के चल रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आप तुम्हारे कहते ही कि सारे गुण हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कहते हैं कि अगुण अमान, क्यों? कोई मान और सम्मान अपमान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति के हृदय के अंदर भी ऐसी दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए कि उसको मान सम्मान अपमान से कोई फर्क ना पड़े, तभी वह अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य पर क्या रहेगा? दृढ़ रहेगा। क्योंकि भैया भगवान के मार्ग में अनन्य संकट आते हैं अगर आदमी चलता है तो। कहते हैं कैसे भगवान के मार्ग में संकट आते हैं? बोलो जय श्री राम। बाबा भोलेनाथ समझाते हैं कि एक माँ होती है और माँ जब उसका बालक रोता है तो क्या करती है? उसको हाथ में एक झुनझुना दे देती है। उससे भी वह खुश ना हो तो कोई चीज चला देती है, 2-4 खिलौने डाल देती है। अब भैया कोई भोला भाला भक्त होता है तो खिलौनों के अंदर मस्त हो जाता है, लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो जड़मती होते हैं, खिलौनों को उठाते हैं और दूर उठा करके फेंक देते हैं। बोलो जय श्री राम। जैसे ही भक्त दूर उठा करके खिलौना फेंकता है, उसी समय उसको माँ क्या करती है? बच्चा जब खिलौने से नहीं मानता तो क्या होता है? माँ उठा लेती है, अपने सीने से लगाती है, उसको दूध पिलाती है। बोलो जय श्री राम। उसी समय दूध पिलाती है। कहा कि यही भक्त है, भगवान के मार्ग में चलता है तो माया सबसे पहले पैसा आता है, उसके बाद दुनिया की क्या आती है? शोहरत। जो नाम के अंदर लिपट गया, जो पैसे के अंदर लिपट गया, वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। भगवान के मार्ग में सबसे पहले क्या आएगा? पैसा, जो इनके काम करेगा। उसके बाद क्या आएगा? वैभव रूपी काल आदमी को खाएगा, और उसको भी अगर लांग गया, मतलब इन दोनों खिलौनों को उठा करके फेंक दिया, तो परमात्मा रूपी माँ अपने भक्त रूपी बालक को उठा करके अपने हृदय से लगा की जय। इसको माँ कहते हैं, ये माँ है। कहते हैं ऐसी ही, लेकिन यह जो पति है इसका, ये मातु पितु हीना और मान सम्मान से परे है, उदासीन रहने वाला है, गंभीर रहने वाला है। कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यहां तक कह दिया। कहते हैं जोगी होगा, जटिल होगा। अरे भैया किसी परिवार की पुत्री, बोलो जय श्री राम, बढ़िया बढ़िया बेडों के अंदर घूम रही हो, चलने वाली हो, महलों में पलने वाली हो, कभी गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा है, और नौकर जिसके नीचे हजारों काम करते हो, ऐसे राजा की पुत्री को पंडित जी ये कहें कि इसका पति कैसा होगा? जोगी, जटिल, अकाम मन, उसके हृदय के अंदर काम करने की इच्छा नहीं होगी। अकाम मन और नगन अमंगल भेष, उसके भेष को देख करके भी कोई खुश नहीं होगा। बोलो जय श्री राम।
जैसे ये बात कही उसी समय भैया दंपति दोनों नेत्रों को लाल करके रूठ गई और रूठ करके कहती है नत कन्या बरो रहो कुंवारे, नत कन्या बरो रहो कुंवारी, नत कन्या बरो रहो कुंवारे, नत कन्या बरो रहो कुंवारी, कांत उमा मम प्राण प्यारे, कल्त उमा मम प्राण प्यारी। अपने स्वामी से मैना कहती है कि मैं अपने बेटे की वह विवाह नहीं करूंगी। भैया तानपुरा चला दीजिए, आप पीछे से कुछ दीजिएगा। बोलो जय श्री राम। कहा कि मैं अपने बेटी का विवाह नहीं करूंगी। इसको ऐसा पति मिला, इसके नीचे हजारों काम करने वाले होंगे और काम करने के बाद इसके सेवक होंगे और सेवकों के बाद ये रानी होगी और इसको ऐसा बाबा जैसा आदमी मिल गया। ना उसको काम की इच्छा है, ना अपने तन की इच्छा है, ना मान है, सम्मान है, कुछ भी नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी की विवाह नहीं करूंगी। बोलो जय श्री राम। जैसे ही यह बात कही उसी समय नारद जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आपने इनका सारा जीवन तो इतना अच्छा बताया। अरे माता पिता के घर के अंदर तो बेटी वैसे ही क्या रहती है, खुश रहती है। खाने को कुछ भी ना हो फिर भी बेटी माता पिता के घर में प्रसन्न रहती है। बात तो पराए घर जाकर के होती है। बोलो जय श्री राम। और आपने इनका पराया घर यानी दूसरा घर जो इनका सच्चा घर है उन्हीं को ही इतना जटिल बताया, इतना कठोर बताया। कहते हैं कि भावी मेटी सकी हैं त्रिपुरारी, जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, शिव पहे कहूँ मैं सन माने, जीव कहे कहो मैं सब माने। भैया हिमाचल आपसे एक बात मैं कह देता हूँ, आपकी बेटी को पति तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ऐसों में भी जो राजा हो, मतलब कि फकड़ों के अंदर, संतों के अंदर जो कालों में काल, महाकाल, देवों में देव और मृत्यु के ऊपर जिसकी क्या हो, विजय। इसलिए बाबा भोलेनाथ का नाम क्या है, मृत्युंजय। जो मृत्यु के ऊपर भी जिसकी जय है, ऐसे फकड़ों का जो राजा है, जो दुनिया के अंदर जिसको लिखा हुआ ना ब्रह्मा मिटा सकते हैं ना विष्णु मिटा सकते हैं, जिसके अंदर इतना बल है कि लिखी हुई कुंडली को भी वह बाबा भोलेनाथ क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। कहते हैं कि ऐसा पति इसको मिलेगा, लेकिन इसके लिए भारी तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे ही कहा कि राजकुमारी और तपस्या का तो कोई मेल ही नहीं है। जब ये बात कही, कहा देख लीजिए इसके भाग्य में तो ऐसा ही पति है। अगर तुम्हारे को कोई घूमता फिरता फक्कड़ चाहिए तो इसको ऐसे ही विवाहित कर देना, अन्यथा तपस्या करेगी तो इसको विवाह करने के लिए कौन आएंगे, बाबा भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा वह इतना दीन दयाल है, इतना करुणा निधान है, उसकी महिमा की कही नहीं जा सकती। बोलो जय श्री राम। कहते हैं समरथ गौन दोष गोसाई, समरथ कौन दोष गोसाई, समरथ कौन दोष गोसाई, समरथ कौन दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाई,
रवि पापक सुर सर की नाई। भैया हम समर्थवान को दोषी नहीं कह सकते, ऐसा इसका भाव आता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई। कि भैया जो समर्थवान है हम उसको दोषी नहीं कह सकते। लेकिन बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा कहना मेरी चौपाई की अवज्ञा करना होगा। बोलो जय श्री राम। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, मतलब जो समर्थवान है, जो धनवान है, जो ऊंचे पद पे बैठा है, अगर वो दोष करता है तो उसको दोष नहीं लगता। भैया ये बात तो ठीक नहीं आई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी के नाई। बात ऐसी हो गई कि भैया मदिरा गंगा जी के अंदर दोष नहीं है। दारू की बोतल खोल करके गंगा जी में डाल दो तो दारू की बोतल क्या बन जाएगी? गंगा जल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गंगा जल। रमेश भाई ओझा संतों की बात बता रहे हैं। और भैया बोतल को खोल करके उसके अंदर गंगा जल डाल करके कोई कहे कि ये बोतल क्या है? गंगा जल, तो वह गंगा मैया का अपराध कर रहा है। और बड़ा होते हुए अपने पद के ऊपर वह क्या लगा रहा है? वह कलंक लगा रहा है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, मतलब मैं समर्थवान ही उसको कहता हूँ जिसके अंदर दोष नहीं है। भले वह पद पे है या नहीं है, उसके पास धन है या फिर उसके पास धन है या नहीं है, उसके पास समर्थता है या नहीं है, अगर वो अच्छा पात्र है तो भैया उसके अंदर दोष नहीं है, तो वह मेरी नज़र के अंदर क्या है? ऊंचा है और बड़ा है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ के पास धन, ऊंचा पद भी, लेकिन देवों में देव कौन है और कालों के काल कौन है? और भैया हर चीज के अंदर जो आगे हैं वह हमारे बाबा भोलेनाथ हैं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसी बातें जब होने लगी तो बातें होते होते कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मैट सकी हैं त्रिपुरारी। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक भी देवता में इतनी समर्थता नहीं है कि हमारे भाग्य की लिखी को मिटा सके। लेकिन एक बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं कि हमारे भाग्य के अंदर अगर अनुचित लिखा है तो उसको भी मिटा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज पार्वती चली और वेद श्री राम मुनि आए तब सबही कहा समुझाई। पूरे भैया हिमाचल के अंदर इस बात को लेकर के विषाद सा हो गया। जैसे ही विषाद हुआ उस बात को लेकर के उसी समय वेद श्री राम मुनि आए। वेदों में मर्मज्ञ हिमाचल को समझाया, कहा कि भैया तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, तुम्हारी बेटी जगत जननी भवानी है, जगदम्बिका है, उसको तपस्या करने के लिए भेज दो। बेटी तो तैयार है लेकिन माता पिता नहीं चाहते कि हम क्या करें? तपस्या करें। बोलो जय श्री राम। हमने पीछे भी एक कथा सुनाई थी कि क्या करते हैं माता पिता, बच्चे के अकाउंट के अंदर इतना पैसा डालते हैं, अपने जीवन में इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, चाहे वह पाप से कमाया हुआ धन हो चाहे वह पुण्य से कमाया हुआ धन हो। क्या सोचते हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी को कमाने की जरूरत, और वह बैठे बैठे ही खाते रहे। और यही बात यहाँ आ रही है। मैना और कौन? हिमाचल जी कहते हैं कि मेरी बेटी तपस्या करने के लिए क्या करे? नहीं जाए। बोलो जय श्री राम। जैसे ही ये बात कही कि तपस्या करने के लिए नहीं जाए, उसी समय एक छोटी सी बात कही। कहा कि एक जगह के अंदर शेर थे, सर्कस के शेर थे, और वह सर्कस के शेरों को खिलाया पिलाया जाता। खिलाने और पिलाने के बाद उनको हष्ट पुष्ट किया गया। लेकिन वो किसके बल से नाचते थे? डंडे के बल से। किसके बल से? डंडे के बल से। जैसे ही डंडे के बल से नाचते थे तो अकस्मात क्या हुआ? जिस प्रकार आज भी भारत के अंदर नियम लागू है कि जंगली जानवरों के द्वारा सर्कस दिखाई नहीं जाएगी। किसी के पास भालू है, सर्प है,
हाथी है, 100 नंबर पे फोन मिला दोगे तो उसको पकड़ के ले जाया जाएगा। ऐसे ही नियम लागू हो गया कि भैया सर्कस के अंदर शेर का खेल दिखाया नहीं जाएगा। अब भैया खेल दिखाया नहीं जाएगा तो शेर क्या होंगे? भूखे। भाई कमाई का साधन नहीं होगा तो शेरों को मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो बेचारे भूखे मारे मर जाएंगे। उन्होंने सर्कस वालों ने क्या किया? शेरों को पकड़ा और जंगल के अंदर ले जाके छोड़ दिया। बोलो जय श्री राम। जैसे ही जंगल में ले जाके छोड़ा, उसी समय वह भूखे मरते हुए शेर क्या करते हैं? जब भूखे मर रहे हैं, भूखे मरते हुए शेर जंगल में कूदते हैं। और कुत्तों ने क्या किया? कहा कि भैया बड़े बड़े शरीरधारी पशु आए हैं, एक काम करते हैं, हम भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए जंगल के अंदर कुछ भी नहीं है, एक काम करते हैं, चल करके शेरों का शिकार करते हैं। शेरों का शिकार करने कौन जा रहे हैं? कुत्ते। किसका शिकार कर रहे हैं? शेरों का शिकार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शेरों का शिकार कौन करे? कुत्ते। हो सकता है? आप बताओ। नहीं हो सकता। लेकिन अगर शेर इतना निहत्था हो जाए बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, अगर उसको अपने ही हाथ से बना बना करके खिलाया जाए तो उसके अंदर कोई भी प्रकार की कला नहीं रहेगी और वह किनारे पे पड़ा रहेगा। और कुत्ते गए, कुत्तों ने जाकर के शेरों को मारा और मार करके खा गए, लेकिन 3 शेर बच गए। जैसे ही 3 शेर बचे, अब सर्कस वालों ने सोचा चलो चल के देखते हैं कि शेरों का क्या हाल हुआ। अब 7 शेरों को तो भैया कुत्तों ने मार दिया, लेकिन 3 शेर वहीं पर रह गए। जैसे ही 3 शेर वहाँ से भागे, उसी समय देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव वालों से पूछा भैया ये शेर कैसे मरे? उन्होंने कहा कि भैया इसको गांव के कुत्तों ने क्या किया? मार दिया। कैसे मार दिया? कहा कुछ करते नहीं थे, एक जगह में पड़े हुए चिल्लाया करते थे। अब हमें समझ नहीं आ रही क्यों चिल्लाया करते थे। जैसे ही ये बात कही तो उस सभा का मैनेजर बोला, कहा कि मेरे को बात समझ में आ गई है कि जिस भांति हमने बचपन से इनका पालन पोषण किया, इनको जिंदगी में कुछ भी सिखाया नहीं है, इसी भांति ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। लेकिन भूखे मरते कुछ ना कुछ कर्म क्रिया करते। वह गांव के कुत्ते, उन्होंने कुछ हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके शेरों को मार दिया। कहा कि बात समझ में आ रही है? कहा नहीं आ रही। कहा बात ठीक ऐसे है कि हम अपने बालकों के अकाउंट के अंदर इतना पैसा भर दें, उनको कार्य करना नहीं सिखाएं, उनको समाज के अंदर आगे ना करें, सामाजिक कार्य करना भी ना सिखाएं, तो क्या होगा? कोई ना कोई हमारे आसन को छीनेगा और उस आसन को छीन करके उसका अनुचित उपयोग करना शुरू कर देगा। बोलो शंकर भगवान की। भैया इसलिए अपने कर्म और अपने दायित्व को अपनाना यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अपने कर्म से गिर गया, उसको धर्म से लेना देना, उसको संत ब्राह्मणों से लेना देना नहीं है। ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं अपने कर्म से नीचे आ गया है। इसलिए ऐसे अनुष्ठान दिव्य क्या होते जा रहे हैं? खंडित होते जा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अच्छी जो दिमाग को हिला देने वाली ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। बोलो जय श्री राम। तो अपने कर्म और अपने दायित्व पर रहना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। बोलो जय श्री राम। बात समझने की है कि कहा कि सती को तपस्या करने के लिए भेजो, यह बच्चा तपस्या करेगा तभी इस बच्चे का जीवन निखर करके आएगा। अगर यह बच्चा राजमहल के अंदर ही अपनी सेवा करवाता रहेगा तो अपने जीवन के अंदर यह बच्चा कुछ भी कर नहीं पाएगा। बोलो जय श्री राम। उसी समय पार्वती, उमा, अंबिका, भवानी, सती गई हैं और जैसे गई वहाँ पर तपस्या करती है, अपने हृदय में बाबा भोलेनाथ को धारण करती है और धारण करके कहती है, उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, विपिन ला की तप करना,
अति नागी तरी करना। अति सुकुमारी नतन तप जो गो। अति सुकुमारी नतन तप जो। अति पद सुमरे तजै सब भोगो। पति पद